जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म सिस्टर डेथ के बारे में, जो कि वेरोनिका मूवी के यूनिवर्स में आती है और ये उसका प्रीक्वल है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सन 1939 स्पेन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटी लड़की एक क्रॉस लिए आसमान की तरफ इशारा करती है और उस समय वर्ल्ड वॉर का समय होता है और वो चाहती थी कि वो वर्ल्ड वॉर रुक जाए। जब वो सूरज के आगे आके बैठती है तो वहाँ पे ग्रहण सा लग जाता है, जिसको सब लोग एक मिरेकल समझते हैं और वो लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। फिर उस लड़की का कहना था कि उसने मदर मैरी को देखा है और उन्होंने ही वो वॉर रुकवाने में उसकी मदद करी थी। फिर हमें 10 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अब एक नन बन चुकी थी। फिर लोगों की नज़रों में वो एक होली चाइल्ड थी और उसका मकसद था सिर्फ लोगों की मदद करना। वो स्पेन के एक कैथलिक स्कूल में आती है जहाँ पे वो टीचिंग करने आई थी। तभी दीवार पे उसे गोलियों के निशान नजर आते हैं और वहाँ पे सिस्टर जूलिया आती है, जो कि उसे बताती है कि ये वर्ल्ड वॉर के समय के निशान हैं। इस जगह पहले एक कॉन्वेंट हुआ करती थी, लेकिन अब ये एक स्कूल बन चुकी है। तो यहाँ पे जो कोई भी कॉन्वेंट के लोग थे वो यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि वॉर की वजह से उन लोगों को यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद सिस्टर यूलिया उसे अंदर लेकर जाती है और जब वो उसे उसका नाम पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसका नाम नार्सिसा है। सिस्टर जूलिया उससे कहती है कि यहाँ पे जो भी नन्स थी वो अब चली गई हैं और यहाँ पे उसके अलावा सिर्फ 2 ही एल्डर सिस्टर बची हुई हैं। वो उसे वेट करने के लिए कहती है और बाकी सिस्टर के पास जाती है उसकी खबर देने के लिए। लेकिन तभी नार्सिसा के पास एक कंचा आता है और जब वो उस कंचे को उठाती है और आसपास देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, जिससे वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कंचा किसने फेंका होगा। तभी सिस्टर जूलिया वहाँ पे आती है और उसे बताती है कि मदर सुपीरियर उसे देखना चाहती हैं और जब वो मदर सुपीरियर से मिलने के लिए जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसे बताती हैं कि उसने उसके बारे में बहुत ही कहानियाँ सुनी थी कि वो एक होली लड़की है जिसने कई सारे लोगों को मरने से बचाया। जूलिया उससे कहती है कि पहले यहाँ पे सिस्टर इनेस पढ़ाया करती थी, लेकिन उसके चले जाने के कारण उन्होंने उसे अपॉइंट किया है, जो कि यहाँ पे स्पेनिश साइंस और लिटरेचर पढ़ाएगी। नार्सिसा को एक रूम भी दिया जाता है जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ था और जब नार्सिसा उस रूम में जाती है तो उसे एक बहुत ही अलग ही वाइब आती है। नार्सिसा जब ढांचे पर अपनी अटैची रख रही होती है तो उसके रास्ते में कुछ बाधा आ रही होती है और जब वो उस बाधा को हटाती है तो देखती है कि वो एक छोटा सा बक्सा है जिसके ऊपर जीसस बने हुए हैं। जब वो उस बक्से को खोलती है तो उसके अंदर उसे एक कैंची मिलती है और उसके अंदर एक सिस्टर की फोटो भी थी जिसका नाम सोकोरो था, लेकिन वो बहुत ही पुरानी फोटो थी, यानी कि सिस्टर सोकोरो मर चुकी थी। तभी अचानक उसके सामने रखी चेयर अपने आप गिर जाती है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाती है नार्सिसा को अपनी दीवार पे एक अधूरी ड्राइंग बनी हुई नजर आती है। अगली सुबह सभी नन्स चर्च में प्रेयर करने के लिए जाती हैं और नार्सिसा ये रन को देखती है जो कि बहुत ही देर में आई थी। उसके बाद वो फादर के पास जाती है कन्फेशन करने के लिए, जहाँ वो फादर को बताती है कि उसे लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन फादर उससे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। उसके बाद वो क्लास में जाती है जहाँ पे बच्चे बहुत ही शैतानी कर रहे होते हैं और वो उन लड़कियों को डांटती है और उनसे कहती है कि वो डिसिप्लिन सीख लें। जब नार्सिसा ब्लैक बोर्ड पे अपना नाम लिख के उन्हें बता रही होती है तो वो सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उन्हीं में से एक लड़की रोज़ा होती है जो कि ब्लैक बोर्ड पे उसका नाम देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से प्रेशर की वजह से वो वहीं पे पी कर देती है। वो उसे वॉशरूम जाने के लिए पूछती है तो नार्सिसा उसे अलाउ कर देती है और उसकी एक बहन भी होती है जो कि उसके पीछे जाती है। नार्सिसा ये समझ नहीं पाती कि आखिर उस लड़की को क्या हुआ। उसके बाद नार्सिसा सुपीरियर मदर के पास जाती है, जहाँ सुपीरियर मदर उसे कई सारी नन्स की फोटोज दिखाती है और उन्हें बताती है कि सालों पहले ये सिस्टर्स कॉन्वेंट में ही रहा करती थी। नार्सिसा एक एक करके वो फोटोज देख रही होती है तो वहाँ से एक फोटो गायब होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वहाँ पे कौन रही होगी। तभी वो अपने रूम में जाती है और उसे याद आता है कि सिस्टर सोकोरो की जरूर वहाँ पे फोटो रही होगी और तभी अचानक उसकी चेयर दोबारा से गिर जाती है। जब वो चेयर उठाने जाती है तो जोर से उसका कोई दरवाज़ा पीटने लगता है और जब वो दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसे अपने पैर के पास एक कंचा नजर आता है और वो कंचा अंधेरे की तरफ बढ़ने लगता है और वो उसका पीछा करने लगती है। वो उसको फॉलो करते हुए बेसमेंट में पहुंचती है, जहाँ पे उसे किसी का कटा हुआ हाथ मिलता है। ये देखिए वो बहुत डर जाती है और अपने सुपीरियर को ये बात बताती है। मदर उन्हें बताती है कि ये सेंट मार्था का हाथ है और सालों पहले ये खो गया था और उसके बाद आज जाके ये उन्हें मिला है। उसे ये भी कहती है कि वो सच में होली चाइल्ड है, तभी वो इस हाथ को ढूंढने में कामयाब हो पाई। रात को नार्सिसा जब किचन की ओर जाती है तो वो एक लेडी को देखती है जो कि सबके लिए कप केक्स बना रही थी। वो सिस्टर उसे ज़बरदस्ती कप केक्स खिलाने लगती है और नार्सिसा जब उसे चबा रही होती है तो उसके मुंह में कुछ अजीब सा फील होता है। जब वो उस चीज़ को बाहर निकालती है तो देखती है कि वो किसी की आंखें हैं और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जब वो सिस्टर की तरफ देखती है तो उसे उसकी दोनों आंखें गायब नजर आती हैं। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये एक भयानक सपना देख रही थी। अगली सुबह नार्सिसा जब अपनी क्लास में जाती है तो देखती है कि आधी लड़कियां तो आई ही नहीं हैं। बाकी लड़कियां उसे बताती हैं कि उन्हें यहाँ पे साफ सफाई भी करनी होती है, जिसकी वजह से वो लोग रोज़ पढ़ने नहीं आते हैं। ये सुन के वो रोज़ा के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उस दिन क्लास में वो इतनी डर क्यों गई थी।
रोजा की बहन उससे कहती है कि वो उससे नहीं बल्कि ब्लैक बोर्ड पे उसका नाम देखकर डर गई थी। तभी रोजा उससे कहती है कि वो चुप रहे और कुछ भी ना बोले। नार्सिसा ये सुनकर समझ जाती है कि जरूर वो लड़कियां उससे कुछ छुपा रही हैं। रात को नार्सिसा प्रेयर कर रही होती है तो अचानक उसे अपनी बीड्स में खून नजर आता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे ज़मीन पे लेटी एक नन नजर आती है और जब वो नन अपना मुंह की तरफ करती है तो वो अपने आप को ही देख पाती है। तभी जूलिया उससे कहती है कि वो अपनी प्रेयर्स पे ध्यान दे और अगले ही क्षण वो सब कुछ वहाँ से गायब हो जाता है, यानी वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। उसके बाद नार्सिसा लड़कियों के रूम में जाती है जहाँ वो देखती हैं कि सारी लड़कियां गाना बजा के नाच रही हैं। वो उनसे कहती हैं कि ये सब यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये लड़कियां उससे कहती हैं कि वो जानती है कि वो भी डांस करना बहुत पसंद करती है। ये सुन के नार्सिसा खुश हो जाती है और उनके साथ नाचने लगती है और फिर वो म्यूजिक बंद करके उन सबको सोने के लिए कहती है। रात को जब सभी लड़कियां सो रही होती हैं तो रोज़ा की नींद खुलती है और उसकी दोस्त रोज़ा से कहती है कि उसे पी करने जाना है तो वो उसके साथ चले क्योंकि उसे अकेले जाने में बहुत ही डर लग रहा है। ये सुनकर रोज़ा उसकी बात मान लेती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ आती है जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। उसके बाद रोज़ा उसे लेकर वॉशरूम की ओर जाने लगती है और जब वो अंदर होती है तो रोज़ा को वहाँ पर एक कैंची पड़ी हुई मिलती है। जब वो उस कैंची को उठाती है तो अचानक बाथटब में पानी बढ़ने लगता है और रोज़ा वहाँ पर एक छोटी लड़की की आत्मा को देख पाती है। तभी वो पानी ड्रेन होने लगता है और अचानक उसके अंदर एक बाल आ जाता है और रोज़ा जब उस बाल को उठाती है तो तभी वहाँ पे सिस्टर जूलिया आ जाती है जो कि उन दोनों को डांटती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। नार्सिसा जब उनकी आवाज़ सुनती है तो वो वहाँ पर पहुँचती है और जूलिया उसे बताती है कि ये लड़कियाँ बहुत ही शैतान हैं। रोज़ा ने इस कैंची से एक लड़की के बाल काट दिए हैं और उसे ड्रेन करने जा रही थी। रोज़ा उससे कहती है कि ये कैंची उसकी नहीं है और नार्सिसा जब उस कैंची को देखती है तो उसे पता चलता है कि वो कैंची उस बॉक्स में थी, यानी कि वो सिस्टर सगोरो की कैंची थी। लेकिन सवाल ये था कि वो रोज़ा के पास कैसे पहुंच गई। वो अपने कमरे में जाके वो बॉक्स को देखती है जिसके अंदर कैंची मौजूद ही नहीं थी। जैसे वो समझ जाती है कि ज़रूर एक आत्मा यहाँ पे मौजूद है जो कि ये सब कर रही है। अगले दिन वो रोज़ा से मिलने के लिए जाती है। वो रोज़ा से पूछती है कि आखिर वो कैंची उसके पास कैसे आई तो रोज़ा उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि उससे पहले जो टीचर यहाँ पर आई थी उसको भी उसने ये बात बताई थी, लेकिन उसने उस पर यकीन नहीं किया था और आखिरी में उसे यहाँ से जाना पड़ा। नार्सिसा उससे कहती है कि वो उसकी तरह नहीं है तो वो उसे सच बताए कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। रोज़ा उसे बताती है कि यहाँ पे एक छोटी लड़की की आत्मा कैद है और वो उसे दिखती भी है और अगर वो ब्लैक बोर्ड पे किसी का भी नाम लिख देती है तो वो इंसान कर्स्ड हो जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। उससे पहले जो टीचर यहाँ पे आई थी उस लड़की ने उसका नाम लिख दिया था जिसकी वजह से वो उसे अपनी दुनिया में ले गई। उसके बाद नार्सिसा मदर सुपीरियर के पास जाती है जहाँ पे मदर सुपीरियर उसे एक ब्राइड की ड्रेस पहनवाती है। तभी अचानक उस ड्रेस में उसे सफोकेशन होने लगती है, मानो कि कोई आत्मा उसका गला दबा रही हो। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एक सपना देख रही थी। तभी वो अपनी दीवार पे एक ड्राइंग बनी हुई पाती है जिसे वो समझ जाती है कि जरूर उस छोटी लड़की की आत्मा ने यह ड्राइंग बनाई होगी, लेकिन वो ड्राइंग अब भी अधूरी थी। उसके बाद जब वो क्लास में जाती है तो रोज़ा बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। तभी रोज़ा उस छोटी लड़की की आत्मा को देखती है जो कि उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। यह रोज़ा को पता चल गया था कि उसका नाम लिखने की वजह से वो कर्स्ड हो गई है। सिस्टर नार्सिसा उसके पास जाती है और उसे अपने रूम में लेकर आती है और उसे कहती है कि वो जानती है कि ज़रूर वो आत्मा दिखती होगी, उसे उस पर पूरा यकीन है तो क्यों ना वो उसकी ड्राइंग कंप्लीट करें। रोज़ा उसकी बात मान लेती है और वो दोनों मिलकर उसकी ड्राइंग को कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन अगले ही क्षण वो आत्मा वहाँ पर आकर रोज़ा को अपने साथ ले जाती है और नार्सिसा ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ चली गई। वो पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और जूलिया सुन के उसे बहुत ज़्यादा डांटती है और उसे कहती है कि उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जब वो चर्च में जाती है तो उसे वहाँ पे रोज़ा के रोने की आवाज़ आती है और जब वो कन्फेशन रूम में जाती है तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो फादर से कन्फेस करती है कि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई तो फादर डिमोनिक आवाज़ में उसके ऊपर हंसने लगता है। ये सुन के नार्सिसा समझ जाती है कि वहाँ पे कोई फादर मौजूद ही नहीं है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तभी उस खिड़की से ढेर सारी आंखें उसे देखने लगती हैं और ढेर सारे हाथ वहाँ से बाहर निकलते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, जिससे नार्सिसा बहुत डर जाती है और अपने आप को छुड़ाती है। तभी वो अपने सामने रोज़ा को देखती है जिसने फांसी लगा ली थी और अपनी जान दे दी थी। अगले दिन वो रोज़ा का फ्यूनरल करते हैं जहाँ पे सिस्टर जूलिया उससे कहती है कि उसका यहाँ पे आना बहुत ही गंदा डिसीजन था क्योंकि उसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई। नार्सिसा बहुत ही टूट गई थी और वो अपना सामान पैक करने लगती है और जब वो कॉन्वेंट से बाहर जाने लगती है तो अचानक से वहाँ पे एक मिरेकल होता है जिससे कि वहाँ पे सूरज के आगे ग्रहण लग जाता है और नार्सिसा के सामने एक लेडी आती है जो कि उसका सर पकड़ लेती है और उसे दिखाती है कि इस कॉन्वेंट में आखिर क्या हुआ था। नार्सिसा देखती है कि वॉर के दौरान इस कॉन्वेंट में कई सारे मर्द घुस गए थे जिन्होंने नन्स पे अत्याचार करना शुरू कर दिया था और एक नन के साथ एक आदमी ने ज़बरदस्ती भी करी थी। जब नार्सिसा की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसकी आंखें धुंधली हो चुकी हैं और हम देख पाते हैं कि पास्ट देखने की वजह से उसकी आईसाइट थोड़ी सी वीक हो गई है।
वो वहाँ बैठी सिस्टर से कहती है कि वो उसका बक्सा लेकर आए, और जब वो उसका बक्सा लाती है तो वो उससे कहती है कि उसके अंदर एक फ़ोटो होगी। जब वो उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो फोटो सिस्टर सकोरो की थी। वो जब उस फोटो को उसे देती है तो वो उस फोटो को टच करके सिस्टर सकोरो का अतीत जान पाती है, जहाँ वो देखती है कि जिस नन के साथ शोषण हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि सिस्टर सकोरो ही थी, जिसकी वजह से सकोरो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने इसी कॉन्वेंट में उस लड़की को जन्म भी दिया था। लेकिन कॉन्वेंट की नन जूलिया और मदर सुपीरियर नहीं चाहती थी कि वो इस अपवित्र लड़की को बाहर जाने दे, इसीलिए वो उसे कॉन्वेंट में ही बंद रखा करती थी। नार्सिया ये देखकर रोने लगती है और तभी उसके पीछे सिस्टर सकोरो की आत्मा आ जाती है, जो कि उसका हाथ पकड़ती है और उसे बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन उसकी बेटी को बहुत तेज बुखार था और सकोरो चाहती थी कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन सिस्टर जूलिया और सुपीरियर ने उसे एक रूम में बंद कर दिया था और उसकी बेटी को लेकर वो बाथटब में गए और ठंडे पानी में डाल दिया ताकि उसका बुखार ठंडा हो सके। लेकिन उसकी बेटी जब छटपटा रही थी तो उन लोगों ने उसे जोर से पकड़ लिया, इसकी वजह से उसका सर बाथटब में जा लगा और उसकी मौत हो गई। जब सकोरो को ये पता चला कि उसकी बेटी अब नहीं रही है तो उसने भी उसी कमरे में फांसी लगा ली। नार्सिया जब ये देखती है तो सकोरो की आत्मा को आज़ाद कर देती है, जिससे कि सकोरो की आत्मा जूलिया और मदर सुपीरियर को जान से मार डालती है और उसके बाद वो अपनी बेटी की आत्मा को लेकर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो चुका था। दोस्तों उसके बाद हमें बहुत सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ सिस्टर नार्सिसा अब बूढ़ी हो गई थी और वो एक हाई स्कूल में गई थी अब बच्चों को पढ़ाने के लिए। सभी बच्चे उसे देखकर हंसते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये क्या उन्हें पढ़ाएगी, लेकिन जो बच्ची उसका मजाक उड़ा रही होती है नार्सिसा उसे ही घूर रही होती है, जिसे देखकर वो बच्ची बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि ये सब जानती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों विकिपीडिया के मुताबिक ये वेरोनिका फिल्म का प्रीक्वल है और आपको इसकी पहले की कहानी जानकर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।